ओम शांति। 2 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा हमको सुनाते हैं। बच्चे भले दूर हैं पर याद में रहते हैं, तो मेरे दिल में यानी साथ में ही रहते हैं। जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो हमें अनुभव भी अच्छे अच्छे होते हैं और हमारे विकर्म यानी बुरे कर्मों का भी विनाश होता रहता है। दूर देश यानी परम धाम से आकर दूरंदेशी बनाता है बाबा। बाबा कहते बच्चे आत्मा कैसे भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। वर्णों का मतलब है जैसे ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण। कहने का मतलब है अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, जब ज्ञान नहीं होता तो हम शूद्र वर्ण के होते हैं और उससे पहले हम वैश्य वर्ण के होते हैं। वर्णों के बारे में आज बाबा ने समझाया। और गीत है, जो पिया के साथ है उसी के साथ ही बरसात है। यानी परमात्मा के जो साथ रहता है ना, तो बाबा कहते हैं उसी पर तो ज्ञान की वर्षा हमेशा होती रहती है, सदा होती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मेरे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्ही को तो भ्रमरी कहा जाता है। बाबा कहे कि तुम कीड़ों को आप समान बनाती हो। कहना चाहते हैं कि भ्रमरी भी तो एक कीड़ा है ना, वो और कीड़ों को भी ले आती है और उन्हें अपनी तरह से ही बनाती है। जैसे देखो बरसात में कीड़े आते हैं, कई तो बाबा कहते पंख निकल जाते हैं और कई आए और मर जाते हैं। तो मिसाल सब अभी का ही है। तुम तो बाबा कहते ब्राह्मणियां हो और कीड़ों यानी कि मनुष्यों को लाकर बाबा का खूब ज्ञान सुनाते हो। और कोई तो देखो ज्ञान छोड़ के चला जाता है, कईयों के पंख लग जाते हैं तो वो औरों को भी मतलब उड़ाते भी हैं, उड़ते रहते हैं, खुशी में रहते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं। मतलब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, उन्हें समझ मिल जाती है, फिर उन्हें उड़ना भी सिखा देती हैं। बाबा ने आज नूरे रतन भी कहा प्यारे बच्चों को, जितना देखो मुझे याद करोगे तो बाबा कहते तुम्हारे बच्चे पाप कटते जाएंगे और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटते हैं। फिर कहा कल्प कल्प मैं ही तो आता हूँ। कल्प 5000 वर्ष का होता है। मेरा नाम ही शिव है। मेरी यादगार भी शिव जयंती के रूप में तुम मंदिरों में भक्ति मार्ग में मनाते हो ना। कितने मंदिर हैं, शिवलिंग है उसमें, तो बाबा कहते हैं मेरी याद में मनाते हो ना। इस तरह तुम्हारी भी बाबा कहते हैं मंदिरों में पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की भी देखो पूजा होती है, तो वहाँ भी क्या पुजारी थे, पूजा भी हम खुद ही कर रहे थे और अब तुम्हारी भी हो रही है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान देखो याद करते रहो, औरों को भी खूब सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं करते। बाबा कहते हैं याद की धारणा होकर, याद तो धारणा तो करनी पड़ेगी ना। जैसे सेंटर में ही बाबा कहते हैं या मधुबन में आप जहाँ भी जाओ पर याद में बैठ जाओ, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो कम से कम कोई झंझट नहीं है। मुरली है, मुरली पर चित्रों पे भी समझाओ लोगों को, किसी तरह से भी ज्ञान को समझाओ। मतलब यहाँ बाबा कहते हैं झंझट कोई भी नहीं है। पर घर में तो देखो जैसे बाल बच्चों का झंझट होता है ना, तो नशा ही हमारा गुम हो जाता है, फिर हम कुछ कर नहीं पाते परमात्मा का। बाबा कहते चित्रों पर भी समझाओ। पंडित क्या करता है, पंडित जो होते हैं ना वो गीता को कंठ कर लेते हैं यानी रट लेते हैं और फिर सुनाते रहते हैं। सिख लोग भी क्या करते हैं, ग्रंथ को कंठ कर लेते हैं फिर सुनाते रहते हैं। बाबा कहते तुमको क्या कंठ करना है, तुमको तो अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करना है। 5000 वर्ष का सर्कल है ना, पहले भी समझाया था, और कोई भी ताकत नहीं जो तुम्हें समझा सके। बाबा कहते ऐसे तो बहुत निकल रहे हैं जो अपने को क्या कहते हैं अवतार लिया है। ये तो देखो परमात्मा का कार्य चल रहा है, इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं ना। अवतार अलग अलग तरह से, हर कोई अपना अपने आप को भगवान समझ रहा है, परंतु भगवान तो एक ही है, वो तो परम धाम में ही रहता है। परंतु बाबा तो कहते बच्चे सच की स्थापना हो रही है, यानी सतयुग की स्थापना हो रही है, तो सच्चे की तो नाव हिलती डुलती है पर डूबेगी कभी नहीं। मतलब बाबा कहते डूबने, वो व्यक्ति डूब नहीं सकता है। अच्छा कार्य में जब भी हम चलते हैं तो विघ्न बहुत पड़ते हैं, पर देखो जिनके साथ परमात्मा खड़ा है ना, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि आओ पावन बनाओ। बच्चे क्या कहते हैं, आओ बाबा पावन बनाओ। यानी वो समझते हैं कि हम पतित दुनिया में, फिर भी अगर पतित कह दोगे ना तो उनको बुरा लगता है। फिर भी बाबा कहते हैं उनको घृणा नहीं आती इस दुनिया से। बाबा कहते हैं तुम किसी के भी हाथ का नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो, फिर खाते नहीं हो तो वो क्या कहते हैं, अरे हम
अछूत हैं क्या जो हमारे हाथ का नहीं खाते हो? तो बाबा कहते तुम तो खुद ही कहते हो कि हम सब पतित हैं, ये देवता तो पावन है, अब पावन है तो उनको तो फिर शुद्धि से ही भोग लगाया जाता है ना। गायन भी है अमृत छोड़ और विष क्यों खाते हो, मतलब काम विकार में जाने को विष कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यही आदि मध्य अंत, मतलब इसी ने हमको दुख दिया है, इसी के कारण हमारी स्थिति इतनी गिरी है, परंतु फिर भी इसको बाबा कहते हैं पॉइजन यानी जहर नहीं समझते हो। जैसे देखो बाबा कहते हैं कि कोई भी शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता है, शराब पीने के बाद कैसे उसको ताकत सी आ जाती है, वो मरने से भी डरता नहीं है, उसका मरने का भी डर निकल जाता है, जैसे सारी शक्ति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे काम विकार से शक्ति सारी खत्म हो जाती है। कहाँ भी देखो जाते हो बॉम्ब्स ले जाकर, बॉम्ब भी साथ में मतलब लगा लेते हो और फिर मूसलों की लड़ाई मतलब लगते हैं। तो जब से जैसे प्रैक्टिकल में भी बाबा कहते हैं जब नशा चढ़ा होता है, पी भी होती है, तो कहीं पर भी बम के साथ खुद भी मर जाते हैं, पर उस समय पता नहीं चलता उन्हें। अभी तो देखो देशों की प्रैक्टिकल में अभी हुई भी है, भारत पाकिस्तान की जैसे लड़ाई हुई, तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में हुआ भी है। स्वर्ग बनाने के लिए तो देखो बाबा कहते देह अभिमान गलाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब तो देखो स्वर्ग की स्थापना होगी, मतलब अभिमान से आत्मिक स्थिति में पुरुषार्थ करना होता है। पुरानी जुती यानी पुराने शरीर को छोड़ने को बाबा कहते हैं पुरुषार्थ हम आत्मा करती है। वरदान में बाबा ने समझाया अमृत वेले का महत्व। प्यारे बाबा ने उस समय भंडारे भरपूर खुले होते हैं, वरदाता भाग्य का भंडारा खुला है, जो भी आए अपनी तकदीर की लकीर खिंचवा सकता है। खींचने वाला उस समय भोला भगवान पूरे लव के प्यार के नशे में रहता है, प्यार बरसाता है। तो बाबा कहते हैं जो भी किसी भी को भी किसी का भी प्यार, जैसे किसी का भी प्यार होता है ना, तो उसके लिए वो सब कुछ लुटा देता है जिससे प्यार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उस समय भोलानाथ भी प्यार के नशे में होता है, जो जिसको जो लेना है ले लो, मालिक बनो। बाबा कहते हैं मालिक बनो और अधिकार लो। बाबा के तो खजाने पर कोई ताला चाबी थोड़ी लगी है। उस समय एक ही संकल्प करो कि बाबा मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, तेरी हूँ, आपकी हूँ। मन से बुद्धि, मतलब मन से बुद्धि से समर्पण कर दो, अपने को भगवान के हवाले कर दो, फिर देखो सारे खजाने का मालिक ना बना देगा क्या वो बाबा कहते अपने को ही अनुभव होगा। अच्छा, स्लोगन में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स ही मिलेगी। इसीलिए निस्वार्थ, स्वार्थ के बिना सेवा करो, तभी सच्चे सेवाधारी कहलाओगे। अच्छा, ओम शांति।